सोच रहा था कि इब्राहिम जदरान ने तो कुछ ऐसी बड़ी बात की नहीं है। उसने एक अवार्ड उसको मिला, उसने डेडिकेट करना चाहा, जिसको भी कर सकता था। केला इब्राहिम जदरान है, अच्छा परफॉर्मेंस उसने पेश किया है, अवार्ड उसको आईसीसी ने दिया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कितने सारे खेमे लगे हुए हैं जिसमें अफगानी रहते हैं वहां पे। उनकी आप रहन सहन देख ले, उनका जिंदगी का जो बसर है वो देख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि हर व्लॉग सियासी हलचल से रिलेटेड होता है और व्लॉग काफ़ी हद तक बहुत लंबा हो जाता है। तो काफ़ी दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि हामिद भाई थोड़ा सा छोटा कर ले, शॉर्ट कर ले। तो मैंने सोचा कि 3-4 टॉपिक पर बात करूंगा जो सियासत से भी रिलेटेड हो या और कोई ऐसी चीज़ जो अनमोल हो, जिसका ट्रेंड चल रहा हो, उसके हवाले से बात करूं और कम वक्त में जितना कम टाइम जिस टॉपिक को दूंगा उतना आप लोग सुनेंगे और दोस्त अहबाब खुश रहेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल ना परसों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सनसनीखेज मैच हुआ। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो अफगानी है इल्लीगल, उनको जो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि आप 2 महीनों में या 3 महीनों में आप हमारा पाकिस्तान जो है वो छोड़ के अपने वतन वापस चले जाए। ये बात आप ज़हन कर लें। इसी तरह अगर मैन ऑफ द मैच की बात करूं, इब्राहिम जदरान को जब मैच दिया गया तो उससे रमीज राजा ने पूछा कि आप किसको ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहते हैं। इब्राहिम जदरान ने आसान लफ्जों में कहा कि ये अवार्ड मैं उन अफगान माजहरीन को डेडिकेट करना चाहता हूं जो पाकिस्तान से अपने वतन अफगानिस्तान वापस लौट चुके हैं। अभी इस बयान पर पाकिस्तान के ज़्यादातर जो न्यूज़ एंकर है या तज्जियाकार है या वो कुछ भी बात को गलत मतलब लेके जाना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के तबसरे करते हैं। मैं खुद हैरान हुआ, सोच रहा था कि इब्राहिम जदरान ने तो कुछ ऐसी बड़ी बात की नहीं है। उसने एक अवार्ड उसको मिला, उसने डेडिकेट करना चाहा, जिसको भी कर सकता था। केला इब्राहिम जदरान है, अच्छा परफॉर्मेंस उसने पेश किया है, अवार्ड उसको आईसीसी ने दिया है। अभी उसकी मर्जी, वो जिसको डेडिकेट करना चाहते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा या किसी और का राय इजहार करना और उसके खिलाफ बातें करना, ये तो मैं समझता हूँ कि सरासर नाइंसाफी है। मसला क्या है, अभी हम पाकिस्तानी जो अच्छा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम बातें करेंगे, जो बुरा कर रहे हैं उनके खिलाफ तो बातें करेंगे भी। जैसे ही अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी, वहाँ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जो अशरफ गनी की हुकूमत से काफ़ी खुश थी। उसके बाद तालिबान आते हैं और तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में शुरू हो जाती है। तो जो लोग तालिबान के हुकूमत को नापसंद करते थे, उन्होंने पाकिस्तान के तरफ हिजरत की और वो अफगानी महाजर बन गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैंपों में उन्हें जगह दिया गया और वो वहाँ रहने लगे। और पाकिस्तान में उसके बाद दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात हुए। तो इस तरह पाकिस्तान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम इल्लीगल जो अफगान महाजरीन हैं उनको बाहर निकाल दें, ताकि कल कोई मसला होता है या ये अफगान महाजरीन इस दहशतगर्दी में मुलव्वस है या नहीं है, कल फिर इन पर भी उंगलियां उठाई जाती है। तो एक अच्छा इक़दाम है। मैं कहता हूँ कि जो इनलीगल जिस कंट्री में भी जो इल्लीगल कोई भी बाशिंदा कोई भी मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में रहता हो, उसको अपने वतन आराम से मूव हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक ऐसी चीज सामने आई है कि इब्राहिम जदरान ने जो अवार्ड डेडिकेट किया है उन अफगान माजरीन को जो पाकिस्तान से चले जा चुके हैं, तो इस पे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत बुरे कमेंट और मीडिया वालों ने उनके हेड कोच से भी बात की है। उन्होंने भी साफ वाज़ेह तौर में कहा है कि ये कोई
بڑی بات نہیں ہے نہ کوئی غلط بات ہے. میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ابراہیم زدران کو جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور ان افغان مہاجرین کے لیے اپنا مین آف دی میچ کا ایوارڈ ڈیڈیکیٹ کیا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، وہ جب افغانستان سے پاکستان آتے ہیں وہ اپنا کاروبار، اپنے زمینیں، اپنے گھر، اپنے جائیداد سب کچھ ختم کر کے وہاں سے پاکستان آتے ہیں. پاکستان ان کو ایک سیف کنٹری لگتی ہے اور کاروبار کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. ان کے رہن سہن پہلے بھی رہ چکے ہیں، گئے ہیں، واپس آئے ہیں. تو افغانستان میں ان کا کچھ نہیں ہوتا. تو جب پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ افغانیوں کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے تو پاکستان میں ان کے اسی طرح کاروبار ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے رہن سہن کے حوالے جو مطلب لوگوں سے ان کی جی جان پیار محبت وہ سب چھوڑ کے تو وہ جب افغانستان جائیں گے ان کو بھی اسی طرح کوئی گھر نہیں دیا جائے گا جیسے ہم گھروں میں رہتے ہیں. ان کو بھی اسی طرح ایک کیمپ میں رکھا جاتا ہے اور کیمپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں ہمارے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کتنے سارے خیمے لگے ہوئے ہیں جس میں افغانی رہتے ہیں. وہاں پہ ان کی آپ رہن سہن دیکھ لیں، ان کا زندگی کا جو بسر ہے وہ دیکھ لیں. ان پہ جو بندہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے، ان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو میں اپنی طرف سے کچھ ان کی مدد کروں. وہاں پہ اگر ہم مدد کریں پاکستان میں جو موجود ہے افغانی یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ ان کو اپنا مین آف دی میچ ڈیڈیکیٹ کرے وہ غلط ہے. یہ کیا کچھ یہ سائنس مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. پاکستان کے لوگ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس کا ایوارڈ تھا، اس کی کامیابی تھی، وہ جس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا تھا کر دیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ ایک انسانی ہمدردی ہے جو ینگ ٹیلنٹ ابراہیم زدران نے کر کے دکھائی ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں.